इसमें अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि आपके पास दो बल्ब है, प्रत्येक 60 वाट और 220 वोल्ट है। कितने हैं? 60 वाट 220 वोल्ट। कितने बल्ब है? दो बल्ब है। आप इन्हें बारी बारी से श्रेणी में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इन संयोगों की शक्तियां कितनी कितनी होंगी? तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पूछते हैं दोनों ही क्रमों में शक्तियां कितनी कितनी होंगी, उत्पन्न शक्तियां ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्या नहीं है? बल्बों का प्रतिरोध नहीं है, तो दोनों बल्बों का सबसे पहले हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, क्षमता और वोल्टेज दोनों बराबर है, तो प्रतिरोध भी दोनों बराबर ही प्राप्त होंगे। यानी R1 पहले बल्ब के लिए लिखेंगे, प्रतिरोध R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R इक्वल टू, अब देखिए सूत्र है P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। V की वैल्यू आपके पास में है 220, स्क्वायर है तो 220 गुणा 220 बटे P की वैल्यू है 60। डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 6, 2 से करेंगे तो 11 बार ये कटेगा। अब 11 का और 22 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 11 में 121, 242, 242 0 बटे 3 डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 3 8 24 हो गया, 3 6 18, यानी 806.666 ये आता चला जाएगा। 806 ही इसको आप मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। 806 ओम। दोनों बल्बों का जो प्रतिरोध है आपके पास में वो कितना हो जाता है? 806 ओम हो जाता है। अब जब दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है, जब दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है तो दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। तो दोनों में शक्ति ज्ञात कर लीजिए, परंतु उससे पहले इसका प्रतिरोध भी आपको ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो श्रेणी के लिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R डैश करके आप इसको दर्शाइए, R1 प्लस R2, यानी R की वैल्यू दोनों बराबर है, 806 प्लस 806 कितना हो जाएगा? 1612 ओम। 1612 ओम ये हो जाएगा। अब इस समय ज्ञात कर लीजिए उत्पन्न शक्ति। P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R। तो ये एक ही बल्ब हो चुका है हमारे पास में, एक ही तुल्य बल्ब हो चुका है। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? V की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 220, 220 गुणा 220 पूरे के बटे R डैश। R डैश की वैल्यू कितनी आपको प्राप्त हो रही है? ये चलो मैं ये लिखता हूँ, R डैश की वैल्यू ये 806 हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हमको कंप्लीट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसको मैं 2420 बटे 3 रहने देता हूँ, 2430 बटे 3। ठीक, ऐसे मैं यहाँ पर इसको करूँगा, R1 प्लस R2 के द्वारा हो जाएगा 2420 बटे 3 प्लस 2420 बटे 3। तो 3 ऐसे आ जाएगा, 2420 प्लस 2420 यानी 4840 हो जाएगा, 4840। ठीक है, 4840 बटे 3 ओम। अब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4840 आ जाएगा नीचे, 14 पहुंचेगा गुणा में ऊपर। काट लीजिए, 0 से 1 0 कटेगा, 22 से 484 को काटेंगे 22 बार कटेगा, इस 22 से इस 220 को काटेंगे 10 बार कटेगा। कितनी? 10 बार। ठीक है, 3 का और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी P इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 30 वाट।
जब दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उन दोनों बल्बों के द्वारा उत्पन्न होने वाला शक्ति क्षय होगा वो 30 वाट का होगा श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है जी, श्रेणी क्रम के लिए। अब दोनों बल्ब यदि समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो भाई समांतर क्रम में भी जोड़े हैं, पहली कंडीशन में तो आंसर आपको प्राप्त हो गया 30 वाट। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है समांतर क्रम की। ये किसके लिए प्राप्त हो रहा है, श्रेणी के लिए प्राप्त हो रहा है। अब क्या करा, बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। बल्बों को जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/r बराबर R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R1 की वैल्यू 2420/3 2420/3 प्लस ऐसे यहाँ पर 1/2420/3, ये 3 कहाँ पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, ऊपर पहुंचेगा, 3/2420 प्लस 3/2420। ठीक है, 2420 क्या रहेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो गया 3 और 3 6, डिवाइड कर लो 2 से, कोई बात नहीं है, 2 क्या 6, 3 बार कटेगा, 2 से करेंगे 1210 बार कटेगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा ये 3/1210 ओम, 3/1210 ओम ये हो जाएगा। अब शक्ति क्षय ज्ञात कर लीजिए। P डैश से मैं इसको दर्शाता हूँ, ये श्रेणी क्रम के लिए था, ये समांतर क्रम के लिए हो रहा है। सेम सूत्र है 20/r, यानी 20/r डबल डैश। अब एक और चीज है इसमें, क्योंकि ये जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है 1/r की वैल्यू प्राप्त हो रही है, 1/r की वैल्यू, इसको पलट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1210/3 हो जाएगा, ये 1210/3, ये किसकी वैल्यू है, r डबल डैश की वैल्यू है, r डबल डैश बराबर 1210/3। तो v की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 220, तो 220 गुणा 220 पूरे के बटे r डबल डैश की वैल्यू है 1210/3, बटे का 3 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर गुणा में, काट लीजिए, इस 0 से ये 0 कटेगा, 11 से काटेंगे 11 में 121, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, इस 11 से इस 220 को काटेंगे 20 बार कटेगा, कितना 20 बार। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 20 दूनी 40, 40 या 120, कितना आ रहा है 120 वाट आ रहा है। ये आ रही है P डैश की वैल्यू, कौन से क्रम में, जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो दोनों बल्बों के द्वारा उत्पन्न शक्तियां क्षय हो जाएंगी 120 वाट। यदि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो दोनों बल्बों से उत्पन्न शक्तियां P = 30 वाट उत्पन्न होगी श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वो इस प्रश्न में कहते हैं, जब हम रात को एक के बाद दूसरा स्विच खोलते हैं तो घर के वैद्युत परिपथ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेन लाइन से जाने वाली धारा पर। तो देखिए, घरों में जो प्रयुक्त होने वाली लाइन होती है, जरा समझ लेते हैं। घरों में जो लाइन होती है उसमें जुड़े हुए सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, घरों के कोई भी उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े नहीं होते। कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मान लीजिए ये पहले बल्ब का प्रतिरोध हो गया, ये दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हो गया, ये तीसरे बल्ब का प्रतिरोध हो गया। घर के बाहर से, यानी जो मेन लाइन आ रही है वो तो एक ही लाइन से आ रही है बिजली। अब जब घर में बिजली एंटर हो चुकी है, उसके बाद आपने पहला स्विच दबाया, प्रतिरोध 1/r1 हो गया।
दूसरे बल्ब का स्विच दबाया +1/R2 हो गया, तीसरे बल्ब का स्विच दबाया +1/R3 हो गया, चौथा आपने क्या किया, पंखे का स्विच दबाया तो 1/R4 हो गया। मान लीजिए पंखे का प्रतिरोध कितना है, R4 हो जाता है। आपने हीटर का स्विच दबाया तो 1/R5 हो गया। आपने फ्रिज का स्विच दबाया 1/R5 हो गया। इस तरह से प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि 1 के अपोन में है ना, तो प्रतिरोध घटता है। अब प्रतिरोध घटने से, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो I = क्या होगा, V/R। ओम के नियम के अनुसार I = V/R के अकॉर्डिंग जब प्रतिरोध घटेगा, जब प्रतिरोध, वोल्टेज तो बिल्कुल बराबर है, वोल्टेज बराबर है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल 1/R हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल 1/R ये हो जाएगा। यानी प्रतिरोध घटेगा, धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घटेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिरोध घट रहा है। जैसे जैसे आप स्विच दबा रहे हैं उपकरणों के, वैसे वैसे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध घट रहा है। तुल्य प्रतिरोध घटने से धारा बढ़ती है। ठीक है, धारा बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, इसमें चित्र दे रखा है, इन्होंने चित्र बना लेंगे। चलो इसे अगले वीडियो में देखो।